हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक +1 क्लास का कॉलिज़न। तो अब कॉलिज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मार्क्स के बेसिस पे देखो तब भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज जितनी हमारी फिज़िक्स बनी है आज तक वो कॉलिज़न पे ही बेस्ड है। कॉलिज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फिज़िक्स के क्राइटेरिया में अगर हम लें तो इसीलिए हम कॉलिज़न को पढ़ते हैं। कॉलिज़न एक्चुअली होता क्या है, आपके दिमाग में कॉलिज़न से क्या आता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही हैं, सिर्फ कॉलिज़न यही होता है। तो अगर हम इसकी इन डेफिनेशन बात करें तो ये क्या होगा, इट इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स exert relatively strong forces on each other। यानी कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट है। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जिसमें बाहर से ना कोई और फोर्स एक्ट करती है, ना ही जो अंदर की फोर्सेस है वो बाहर जाती है, ना ही बाहर से कोई मास, कोई एनर्जी, कुछ भी ऐड होगा। यानी एक क्लोज्ड सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए। अगर ऐसा कोई फिनोमिना हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। अब जब कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है, दो रूल्स हैं हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि कोलिजन किसी भी बॉडीज के बीच में हो, उस कंप्लीट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेंगी। नाउ हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ कोलिजन पे, कि कितने टाइप्स के कोलिजन हैं हमारे पास। ठीक है, जब टाइप की बात आती है तो हमारे पास दो टाइप की कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन एंड द सेकेंडरी इज इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये एक ऐसा कोलिजन होता है दो बॉडीज के बीच में जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती, किसी की भी। ठीक है, मतलब कि अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन तो वो सेम रहेगी। अब इन चीज़ों को आपको दिमाग में कैसे रखना है, आपने अपनी 9th क्लास में वो किया होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक टॉपिक जिसमें दो बॉल्स एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही थी और उन दो बॉल्स का आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाया था, प्रूव किया था। तो वहाँ पर क्या था, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने ली थी ना चीज़ें। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। नाउ इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। नाउ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये मस्ट रूल्स हैं, अगर ये फॉलो करेंगे तभी वो कोलिजन इलास्टिक होगा। पहला रूल क्या होगा, ऐसे कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सेकंड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व। एंड फोर्थ पॉइंट, जो भी इस कोलिजन के दौरान फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड नहीं होगी। अगर हम किसी कोलिजन में फ्रिक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो वो कोलिजन क्या बन जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि एक बॉल है आपके हाथ में, उसे आप फ्लोर पे हिट करो, वो वापस ऊपर आएगी, लेकिन अब वो उस हाइट पे वापस नहीं आएगी जहाँ से आपने फेंकी थी, कम हाइट पे होती जाएगी। जैसे जैसे वो नेक्स्ट टाइम ऊपर आएगी फिर उसकी हाइट कम होती जाएगी। हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे जैसे वो टप्पा खाएगी वो अपनी हाइट कम करती जाएगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। इस केस में क्या था, फ्रिक्शन इन्वॉल्व थी। ऐसे केस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व थी तो ये इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन बन जाता है। ठीक है, नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लूज हो, पक्का लूज हो। ठीक है, अब इसी में एक और आता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से
चिपक जाएं, चिपक के चलें। मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लो यहाँ कोई बॉल है, पीछे से किसी बच्चे ने इस पे एरो से निशान लगाया, एरो मारा इसको। अब क्या होगा, वो तीर है, मान लो ये तीर इसके अंदर फंस गया और वो इसी के साथ चल पड़ी, ये और ये साथ में चले। अब ये दो बॉडीज अलग अलग थे बट साथ में हो गए, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलास्टिक की, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इसमें। नाउ इस बेसिस पे हमारे तीन कोलिजन्स हो गए, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बोल लो या इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हो, उसमें लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों ही कंजर्व रहेंगी। इन इलास्टिक में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी और परफेक्टली इन इलास्टिक में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी किसी टाइप का भी कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन हो, उसमें पक्का कंजर्व रहेंगी। ये टेबल याद करने की है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेलिसेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी हमारा कोलिजन परफेक्ट नहीं होता, ना वो परफेक्ट इलास्टिक होता है ना वो परफेक्ट इन इलास्टिक होता है। तो एक क्वांटिटी या एक नंबर देते हैं हम उसे, वो नंबर डिसाइड करता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक होगा या कितना वो इलास्टिक है और कितनी रेशो उसकी इन इलास्टिक की है। जैसे कि इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ, सपोज उनकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी u1 u2 और कोलिजन के बाद होगी v1 v2। तो इन दोनों में जो सेपरेशन है और इन दोनों में जो सेपरेशन है, इनका अगर रेशियो ले वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u2। अगर हम इसका इस फॉर्मूले में वैल्यू निकाले तो इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी सिर्फ, या 0 या 1 या इसके बीच की कोई वैल्यू। इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोलिजन कैसा है। जैसे कि अगर E की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अगर E की वैल्यू बीच में आ जाए, कहीं E की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में आ जाए तो वो अदर टाइप्स ऑफ कोलिजन होता है, सेमी इलास्टिक या सेमी इन इलास्टिक। जैसे कि सपोज 0.9 आ जाए वैल्यू, 0.9 का मतलब ये इलास्टिक ज़्यादा है, इन इलास्टिक कम है क्योंकि 1 के पास है ये वैल्यू। सपोज 0.1 आ जाए वैल्यू, ये इन इलास्टिक ज़्यादा है और इलास्टिक कम है क्योंकि ये 0 के पास है वैल्यू। तो इस तरह हम डिसाइड करेंगे कि ये कोलिजन इलास्टिक ज़्यादा है या इन इलास्टिक ज़्यादा है। तो कोई भी कोलिजन परफेक्ट नहीं होगा, उसे सेमी बोलेंगे। नाउ जो आपके कोलिजन्स है वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों में लिए जाते हैं। अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो आपके 4 तरह के डेरिवेशंस बनेंगी। पहली, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर आपकी 4 डेरिवेशंस बनती हैं। कंप्लीट 5 मार्क्स टॉपिक जो होते हैं, ये चारों 5 मार्क्स के टॉपिक होंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें 3 टॉपिक्स बनेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन नहीं करेंगे, 1 डायमेंशन वाला ही करेंगे सिर्फ। तो इसमें आपके 3 टॉपिक्स बन गए बेसिकली, और जो हम करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो होगी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। बाकी अगर आपको इसी से चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो वो आपको
मैं लिंक में या एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी